मैट्रिक्स में जो पढ़ा रहे हैं वो स्टार्टिंग से कुछ इजी लगेगा। अब चाहोगे कि उसको स्किप कर दें तो आगे जाके गड़बड़ा जाओगे। कारण क्या है कि आगे जो है अभी जो पढ़ रहे हो इसी से मिलता जुलता रिलेटेड आगे का टफ क्वेश्चन सब मिलेगा, इसलिए शुरू से ही ध्यान से देखना होगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैट्रिक्स के विषय में कुछ तुमको लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स में मान लो कुछ भी नंबर लिखे एक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सब जान लो। ये हुआ फर्स्ट रो, ये हुआ सेकंड रो, ये हुआ थर्ड रो। क्लियर? ये हुआ फर्स्ट कॉलम, ये हुआ सेकंड कॉलम, ये हुआ थर्ड कॉलम। तो गौर करोगे रो और कॉलम जहां कट करता है वहीं पर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो इस सभी ये सभी जो प्लेस है इन सभी प्लेसेज का अपना अपना एड्रेस होता है। वो एड्रेस क्या होता है वो देखो। ये एड्रेस इसका लिखोगे फर्स्ट रो, हमेशा पहले रो को लिखना, देन फर्स्ट कॉलम। यहां देखोगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका एड्रेस देखोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो या थर्ड कॉलम। यहां आकर के देखोगे तुम तो खास करके जरूर इसको देखो, है ना। यहां देखोगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बार बार इसको नहीं सिखलाया जाएगा और इन सभी पर बेस्ड पूरे अंत तक चलेंगे हम लोग। तो ये हुआ एड्रेस। जनरल एड्रेस होता है AIJ, मतलब ith रो स्टार्टिंग में रो एंड jth कॉलम। याद रहे, इससे रिलेटेड भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, बोलेगा फाइंड A23 प्लस A32 इस मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स दे दिया, अब बोलेगा इसका A23 प्लस A32 का वैल्यू निकालिए। ऑब्जेक्टिव A23 देखो यहां है, यहां का मतलब R। क्लियर? A32 देखो कहां होता है, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है M। इसका आंसर यही हुआ। क्लियर? एक और क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, ये मैट्रिक्स दे दिया, क्वेश्चन में यही मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा इसका ऑर्डर बतलाइए। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। हमेशा पहले रो की संख्या लिखना है। तो देखो 1 2 3 रो, तो ऑर्डर क्या लिख दोगे 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, 3 इंटू 3 ऑर्डर, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, यही इसका ऑर्डर हुआ। पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, थर्ड क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सब बेसिक चीज तुमको हम बतला रहे हैं। तो जिस मैट्रिक्स में 3 रो हो 3 कॉलम हो तो 3 3 जा 9 टाइप का एलिमेंट्स होगा। काउंट करोगे तो 9 टाइप का एलिमेंट होगा। तो ये बेसिक है मैट्रिक्स का, ये एड्रेस के विषय में जान लो। और किसी भी मैट्रिक्स को जब भी लिखा जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको भी याद रखो। मैट्रिक्स का नेम दे देगा, ABCD कुछ भी मैट्रिक्स का नाम दे देगा और इसको बिग ब्रैकेट से घेरेगा, AIJ लिख देगा और यहां लिख देगा M इंटू N। इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स का नेम A है, एलिमेंट AIJ के टर्म में है, नंबर ऑफ रो M है
और नंबर ऑफ कॉलम n है। कभी कभी एग्जामिनेशन में इसको ऐसे भी घेर करके लिख देगा, तो चिंता मत करना। मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट से भी घेर कर लिखा जा सकता है या स्मॉल ब्रैकेट से भी घेर के, चिंता नहीं करना है। और आगे कंफ्यूज भी नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। जब इस प्रकार से लिख देगा तो कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। जब ये सिंगल लाइन से ऐसे घेर देगा तो ये मैट्रिक्स नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। तो जल्दीबाजी में ऑब्जेक्टिव के को डिटरमिनेंट, जल्दीबाजी में कंफ्यूज मत कर देना। ये इस प्रकार से जब घिरा रहे समझेंगे ये डिटरमिनेंट है, जब बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से घिरा रहेगा समझेंगे मैट्रिक्स है। अब आइए हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम जानते हैं। कुछ प्रॉब्लम जानते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर 3 क्वेश्चन तुमको दिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कितने कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अभी कुछ देर पहले बतलाए कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। तो गौर करते होगे ऑर्डर जो लिखते हो 2 into 3 तो ये दोनों नेचुरल नंबर होता है, -2 नहीं लिखा जाता है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज नेचुरल नंबर में होता है, इसलिए हम वही पेयर लिखेंगे जो हमेशा 2 नेचुरल नंबर का पेयर हो। अब उसी 2 नेचुरल नंबर का पेयर लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, क्योंकि इसमें एलिमेंट 8 है। तो बोलो आंसर क्या लिखोगे, 1 into 8 यानी एक ही रो और 8 कॉलम का मैट्रिक्स। 2 into 4 2 रो 4 कॉलम। 4 into 2 8 into 1। यही 4 टाइप के मैट्रिक्स यहां पर बन सकता है जिसमें 8 एलिमेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन दिए अगर एलिमेंट 13 है तो 13 अगर होगा तो ऑर्डर कौन कौन सा होगा, ऑर्डर कौन कौन सा होगा। तो 1 into 13 एक रो 13 कॉलम एंड 13 रो 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में अगर हो सकता है तो पूछ दे तो आराम से जवाब दिया जा सकता है। अब आइए एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यह भी है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो पूछा भी है, आप पूछ भी सकता है। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस की संख्या बतलाइए, नॉट ऑर्डर। कितने ऑर्डर का, 3 into 3 ऑर्डर का। 3 into 3 यानी 3 रो 3 कॉलम वाले कितने मैट्रिक्स बनेंगे उसका संख्या बतलाइए। यदि उस मैट्रिक्स के हर प्लेस पर या तो 0 हो या 1 हो या 0 और 1 दोनों हो। तो ये कैसे बनाओगे, ये एग्जामिनेशन में पूछता है, सीबीएसई में पूछा था यहाँ पर 2 into 3 ऑर्डर से रिलेटेड। बिहार बोर्ड में यह जस्ट यही क्वेश्चन पूछा, फिर पूछने का चांस बनता है। कैसे बनाओगे उसका सॉल्यूशन देते हैं, शॉर्ट में भी पूछेगा तो बनाओगे कैसे। तो पहला लिखोगे ऑर्डर कितना है, तुमको 3 into 3 है। तो जब ऑर्डर 3 into 3 है तो स्वाभाविक है कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना होगा, 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3 3 जा 9। 9 एलिमेंट को रखने के लिए 9 प्लेस होगा, यानी नंबर ऑफ प्लेसेस 9। अब 9 प्लेस पर एलिमेंट को लिखना है। तो 9 प्लेस पर जो एलिमेंट लिखना है वह किसी को भी नहीं लिखना है, केवल 0 और 1 इसी 2 को लिखना है। तो बोलो ये 9 प्लेस के प्रत्येक प्लेस को कितने प्रकार से भरा जा सकता है।
जीरो रखने का एक तरीका और 1 रखने का दूसरा तरीका, यानी ईच प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 0 1 इन 2 वेज। हिंदी में क्या बोलोगे? प्रत्येक जगह को 0 1 से भरने का तरीका दो। हिंदी वाले के लिए हिंदी में बोल देते हैं, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड किससे? 0 और 1 से, विथ 0 1 इन 2 वेज। तो गौर करो, प्रत्येक जगह को हम दो तरीका से भर सकते हैं। मेरे पास 9 जगह है, तो टोटल वेज कितना होगा? तो पहला को भी दो तरीका से, दूसरे को भी दो, तीसरे को भी दो, इसी प्रकार से 9 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 टू द पावर 9, यानी 512, यानी 512 तरीका का मैट्रिक्स तैयार किया जा सकता है और सभी का ऑर्डर 3 into 3 होगा। अगर मान लो अपने एक और क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन नंबर 4, ये फाइंड द, शॉर्ट में लिख देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विथ, शॉर्ट में लिख दिए हैं, विथ ईच एंट्री यानी 2 5 7। तो बोलो कैसे बनाओगे? हम क्वेश्चन आधा लिखे हैं, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विथ ईच एंट्री 2 5 7। अब बतलाइए, 2 into 3 ऑर्डर वाला जितने भी मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ प्लेसेज 6 होगा। तो बोलो अब प्रत्येक ईच प्लेस लिख देते हैं, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड विथ किससे किससे? 2 5 7। बोलो कितना तरीका से होगा? 3 वेज होगा कि नहीं? तो बोलो टोटल 6 जगह है, अब प्रत्येक जगह को 3 तरीका से भरोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? पहला को भी 3, दूसरे को भी 3, तीसरे को भी 3, चौथे को भी 3, पांचवें को भी 3, छठे को भी 3, यानी 3 to the power 6। समझ में आ गई कि नहीं? तो इस टाइप से ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछेगा, इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। अब देखो ये प्रॉब्लम अब दिए तुमको, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स का को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिए, कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिक्स, मतलब उस मैट्रिक्स को तैयार कीजिए जिसमें 2 रो 3 कॉलम हो और एलिमेंट जो AIJ होगा वो इस टाइप से होगा। आंसर कैसे तैयार करोगे? देखो इसका आंसर लिखने का बेस्ट तरीका तुमको बतलाते हैं। पहले ये एड्रेस के आधार पर इसको लिख दोगे तो तुमसे गलती नहीं होगी। 2 रो और 3 कॉलम, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखोगे ये मैट्रिक्स जो है इसमें भी तुम गौर करोगे 2 रो है और 3 कॉलम। अब बारी बारी से इन सबों का वैल्यू, ये जो दिया हुआ है कंडीशन, इसके आधार पर निकालेंगे। तो निकालोगे, यहीं पर हम निकालते हैं। फर्स्ट क्या है? A11, मतलब क्या देखे, I के जगह 1 है और J के जगह 1 है। यहां भी I के जगह 1 और J के जगह 1 पुट करो, क्या आंसर आ जाएगा? -3 + 1 -2 का मॉड +2 और बाई 2। A12 निकालो, I के जगह 1 लिखोगे और J के जगह 2 लिखोगे। तो बोलो 1 लिखोगे तो क्या होगा? -3 और 2 लिखोगे तो +2, -1 का मॉड +1, यानी 1/2। A13 निकालो, I के जगह 1 लिखोगे, J के जगह 3 लिखोगे, तो -3 into 1 यानी -3 और J के जगह 3, यानी आंसर हो जाएगा 0। 21 निकालो, 21। अब देखो I के जगह 2 लिखना है तो क्या लिखोगे? 2 जब लिखोगे तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और J के जगह 1 लिखना है +1,
-5 का मॉड 5 5/2। A22 निकालो, I के जगह भी 2 और J के जगह भी 2, तो -6 + 2, -6 + 2 -4 का मॉड 4/2 यानी 2। A23 मालूम करो, I के जगह 2 लिखोगे तो -6 और +3, -6 + 3 यानी 3/2। इसलिए मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर जगह नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 0 5/2 2 3/2, यही आंसर। समझ गए? तो एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, थोड़ा उल्टा चल गए हम जगह के कमी से, आंसर यही। इसको कैसे बना? यहां पर देखो क्या कहता है, यहां तो लिख दिया था 2 × 3 मैट्रिक्स, लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स ए लिखा है 3 × 3, यहां लिख दिया है। इस यहां लिखने का मतलब ही हो गया 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स तैयार कीजिए, जिसका AIJ इस प्रकार से डिफाइन है। तो इसको बनाने के लिए तो एड्रेस जरूर लिखो, तो समझ में आएगी, है कि नहीं? तो देखो एड्रेस हम लोग लिखते हैं यहां पर 3 रो 3 कॉलम, A11 ये लिख दिए। अब आओ गौर करो, कैसे बनाओगे इसको समझो। A22 हो गया। अब कैसे समझोगे सो गौर करो। यहां पर कंडीशन को देखो, क्या है कंडीशन, समझने की पहले कोशिश करो। व्हेनेवर I is less than J, जहां जहां I छोटा है और J बड़ा है, वहां पर इस तरीका से लिखिए। जहां I और J बराबर है वहां 5 लिखिए, और जहां पर I बड़ा है J छोटा है वहां इस प्रकार से लिखिए। तो देखो कैसे लिखते हैं। यहां पर देखो I और J इक्वल है, I भी 1 J भी 1, इक्वल होने के कारण क्या लिख दोगे 5। क्लियर? यहां देखो I 2 है J 1 है, I ज्यादा है J कम है, I ज्यादा है J कम है, तो इस पर सेट होगा। तो I 3I, तो बोलो यहीं पर हम लिख रहे हैं तुमको 3 × I का वैल्यू क्या है 2, अब -2 × J का वैल्यू। यहां देखो यहां भी I ज्यादा है J कम है, यानी इसी पर सेट होगा। अब यहां पर फिर लिखोगे 3 × I का वैल्यू 3 -2 × J का वैल्यू। अब यहां आइए, I 1 है J का ज्यादा है, I कम J ज्यादा, यानी इस पर सेट करेगा। इसको लिखोगे 2 × I का वैल्यू 1 प्लस है और 3 × J का वैल्यू 2। यहां देखो दोनों इक्वल है, इक्वल होगा तो क्या लिखोगे 5। यहां देखो I ज्यादा है J कम है, तो I ज्यादा है J कम है, इस पर सेट करोगे तो क्या लिखोगे 3 × I का वैल्यू 3 -2J J का वैल्यू 2। अब यहाँ आइए, I कम है J ज्यादा है, तो इस पर सेट करेगा तो क्या लिखोगे 2 × I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3। यहां देखो यहां भी I कम है J ज्यादा है, इसी पर सेट करोगे 2 × 2 3 × 3, और यहाँ इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर दो, यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से तुमको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के आधार पर क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेगा। चलो इसको उतारना है तो अब है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स, या सुन लो पहले, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों में रो सेम हो, दोनों में कॉलम की संख्या सेम हो और सेम प्लेस का एलिमेंट सेम हो, तभी वो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है। अगर इक्वल कह दिया गया क्वेश्चन में तो सेम प्लेस का एलिमेंट को इक्वल कर देना। जैसे एक क्वेश्चन दिए यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो दो रो है, यहां भी दो रो है, दो कॉलम है, यहां भी दो कॉलम है,
बोलेगा दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो देखो 3 3 इक्वल है, 5 5 इक्वल है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। तो y आंसर में लिखोगे, आंसर में y इक्वल टू -2, और 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के। y के जगह पर क्या लिख दोगे, -2, तो आओगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो इंप्लाइज 2x इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2, यानी आंसर हुआ x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2। समझ में आ गए। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था, ये बिहार बोर्ड में पूछा है 2022 में। ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो x का वैल्यू निकालिए, और y का वैल्यू निकालने को नहीं कह रहा है ये, x का वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू इतना लिखोगे, आंसर में क्या लिख दोगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू x, ये x इधर आएगा, तो 2x माइनस x और -1 उधर जाएगा, +1, x इक्वल टू, अगर y पूछता तो y का वैल्यू। ये देखो सीबीएसई से में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी माइनस सी डी निकालिए। तो पहली बात, ए बी सी डी निकालोगे तभी तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल होने के नाते क्या लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, 3c प्लस 6 किसके इक्वल है, देखो सेम प्लेस का एलिमेंट आपस में इक्वल है या नहीं, है कि नहीं, 12 के इक्वल है, इससे c निकल जाएगा, तो इंप्लाइज 3c इक्वल टू 6 इधर जाएगा, तो माइनस होकर के 6, देयरफॉर c इक्वल टू 2, 6/3। अब आओ a माइनस डी इक्वल टू 2, है नहीं, अब a माइनस डी इक्वल टू 2, ये इसके इक्वल, और a प्लस डी इक्वल टू, देखो यह इसके इक्वल, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ तो सिंगल इक्वेशन से c निकल गया था, यहाँ पर दोनों इक्वेशन की जरूरत होगी, इसलिए इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 1 और 2 को जब प्लस करोगे तो d और d कैंसिल होकर के 2a इक्वल टू 2, और -8 को प्लस करोगे -6, a इक्वल टू -3। अब a का वैल्यू 1 में पुट करोगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -3 इन 1 में, तो देखो a के जगह -3 लिखोगे, -d इक्वल टू 2, ये -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -d इक्वल टू 5, d इक्वल टू -5। क्या गौर कर रहे हो, यहाँ पर c का भी वैल्यू फाइंड आउट हुआ, a का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, और d का वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अब बच गया मेरा कौन सा, b, तो b में गौर करोगे यह किसके इक्वल होगा, -4 के, तो a माइनस 3b इक्वल टू -4, a का 2 माइनस है, 2 माइनस 3b इक्वल टू 4, सपोज करो a माइनस b होता तो उस a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते, है कि नहीं, तो ये -3b इक्वल टू -2 -4, b इक्वल टू 2, सभी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब लिख देंगे नाउ ए बी माइनस सी डी, ए का वैल्यू -3, ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू ये 2, और डी का वैल्यू -5, ये -6, माइनस माइनस +10, आंसर हुआ। अब चलो देखते हैं, अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड मैट्रिसेज। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इसके बाद होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके बाद, अभी स्केलर एंड मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन बनाने के दरमियान ही तुमको हर चीज का थ्योरी हल्का फल्का समझा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है एक्स मैट्रिक्स आप निकालिए, एक्स मैट्रिक्स निकालिए सच डैट, ये कंडीशन दिया हुआ है, लिखोगे गिवन डैट
हम लोगों को x निकालना है, तो हम लोगों का टारगेट होगा x को लेफ्ट साइड अकेला करना। तो यहां पर 2a है, तो क्या करोगे, 2a प्लस भी करो, अब 2a को दोनों तरफ माइनस कर दो, 2a इधर भी माइनस किए और 2a इधर भी माइनस किए। लोग कहते हैं ना कि ये 2a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वही हम स्टेप बाय स्टेप तुमको बतला रहे हैं। अब ये 2a और 2a क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, और प्लस 3x, अब 5b माइनस 2a। किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो वह मैट्रिक्स एज इट इज रह जाता है नहीं, वह एज इट इज रह जाएगा। कारण क्या है कि जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यहां रीजन अगर लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब क्या करोगे, यहाँ b का वैल्यू लिख दो और a का वैल्यू लिख दो। हम यहाँ पर बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 5 इंटू बी का बी मैट्रिक्स को लिख दो, हो गया। फिर माइनस 2a मैट्रिक्स को लिख दो, 3x इक्वल टू, अब देखिए, अब यहां पर क्या है सो गौर करोगे, ये स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसका थ्योरी क्या कहता है, जब भी किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सभी से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 माइनस 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 माइनस 25, ये 5। यहां भी देखोगे दो मल्टीप्लाई करोगे, 16 0 8 माइनस 4, माइनस ऐसे ही रखा हुआ है, 2 3 जा 6, ये 12, 3x। अब आओ, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हुआ। सब्ट्रैक्शन में क्या गौर करते हो, सेम प्लेस वाला आपस में सब्ट्रैक्ट होता है। तो चलिए सेम प्लेस वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो गौर करोगे, 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0, 20 माइनस 8, 10 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 25 माइनस 6, अब 5 माइनस 12, 3x का वैल्यू निकल गया। अब इस 3 कांस्टेंट है, उसको राइट साइड भेज दो, तो क्या होगा, x इक्वल टू 1/3, ये हो गया -6, जो है इसको लिख दो। अब इसे डिवाइड करोगे, ये 1/3 मल्टीप्लाई सभी से करोगे, या ऐसा बोलो 3 से सभी में डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, -2 माइनस 10/3, ये हो जाएगा 4, ये 14/3, ये हो जाएगा -31/3, ये -7/3, यही x आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को देखो, यहां से बतलाते हैं। यहां पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b मैट्रिक्स निकालना होता है। 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू समथिंग, 3x प्लस 2y इक्वल टू समथिंग, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते थे ना, सेम यहां भी बनाना। हम क्या करते हैं, b को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो b को एलिमिनेट करने के लिए पहले तो इक्वेशन को लिख दो, गिवन दैट, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, और हम लोग टारगेट क्या रखते हैं कि b को एलिमिनेट कर देना। तो b एलिमिनेट कैसे होगा, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 6b आ जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें 6b आ जाएगा, और माइनस कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा। इस मैटर को लिखना होगा, 1 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए और -2 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए। चलो लिखते हैं, देखो 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 4a, 6b, देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब सभी में मल्टीप्लाई करना होगा, सीखे कि नहीं इसको। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 9a प्लस 6b, इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई किए 50। अब इसको माइनस कर देना है, तो ये कैंसिल हो गया, 4a
-9a क्या हो जाएगा, -5a। और इधर देखो इसको लिख दो तब समझ में आएगी, 4680, ये माइनस, इसको भी लिख दो, 6 - 6 - 3 15, -5a इक्वल टू, अब फिर मैट्रिक्स का सब जो घटाव आ गया, 4 - 6 -2, 6 माइनस माइनस प्लस 6, 8 माइनस माइनस प्लस 3, 0 - 15। अब ये -5 से डिवाइड कर दो, a इक्वल टू -1/5, ये -2, 12, 11 - 15, a इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई करोगे -2 से, ये हो जाएगा 2/5, -1/5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे और 15 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 15/5 यानी 3, ए का वैल्यू निकल गया। अब ए का वैल्यू जब फाइंड आउट हो गया, ए का वैल्यू या तो 1 में या 2 में पुट करेंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, देखो 1 यहाँ है तो लिख दो 2a, ए का वैल्यू लिख दो 2/5 जो है यहाँ पे जो फाइंड आउट किए हो इसको लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पर है +3b इक्वल टू, ये दिया हुआ है 2340, ये दो को मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 -24/5 -22/3, ये 6, अब +3b इक्वल टू 2340। फिर ये पूरे पार्ट को उधर भेजो, माइनस होगा, 3b इक्वल टू ये 6, अब इसको माइनस करके निकाल दोगे, अब फिर 3 से डिवाइड कर दोगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। इतना तो खुद कर सकते हो। मेरा दावा है कि अभी से भी, आज से भी अगर माइंड मेकअप कर लो कि भैया हम 2.5 से 3 घंटा मैथमेटिक्स पढ़े, आज जितना हम पढ़ाते हैं ना उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही तुम रिवाइज के साथ अगर पढ़ लेते हो तो गारंटी है 80 से एबव मार्क्स आ जाए। आज से भी अगर तैयारी करते हो, पहले वाले क्लास को भी अगर रिवाइज कर लोगे, गारंटी 80% है। अब हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो टॉपिक लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। देखो ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो थोड़ा सा हल्का सा थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में किसी भी बोर्ड में पूछेगा, तो थोड़ा सा उसका थ्योरी जान लो, हमेशा याद रखना। देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। देखो ए एक मैट्रिक्स है जिसका m × n ऑर्डर, एक बी मैट्रिक्स को हम लोग लेंगे तो लेंगे n × p, गौर करते होगे उसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम की संख्या बाद वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये इसका रो कितना है उस पर ध्यान नहीं देना है, इसका कॉलम कितना है उस पर ध्यान नहीं देना है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बाद वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर अगर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हो मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का रो और बाद वाले का कॉलम। इस पर भी बेस्ड तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अब आइए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो 2 से 3 मिनट में बतला देते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स लिए A1 A2
B1 B2 C1 C2 और एक सपोज करो लिए XYZ PQR लिए ना। अब यहां डिसीजन लो, क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो क्या बोले हैं, पहले वाले का कॉलम, ये एक और दो कॉलम है, बाद वाले का रो, देखो एक रो दो रो, पहले वाले में दो कॉलम, बाद वाले में दो रो इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम तुमको अपना एक टेक्निक बतलाते हैं। क्या करना, बाद वाला जो मैट्रिक्स होगा ना, उसके प्रत्येक कॉलम को रफ में हॉरिजॉन्टली लिखना। चूंकि मेरा बोर्ड है ये मिट जाएगा, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे। तुम कॉपी पेपर पर लिखोगे तो थोड़ा सा दूर लिखना, ताकि समझ में नहीं आवे क्वेश्चन चेक करने वाले को। ये पहला कॉलम में क्या है, एक्स पी, इसको अगर हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो गौर करोगे एक्स यहां आ जाएगा और पी यहां आ जाएगा। बात को समझे? ये है ना ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टली लिखे। उसके बाद लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, है नहीं, हमेशा प्लस करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे A1X आइए प्लस A2P, फर्स्ट रो से किए। सेकेंड रो से करोगे तो B1X प्लस B2P, थर्ड रो से करोगे तो C1X प्लस C2P। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये रफ में लिखे हैं इसलिए हम यहां से डिलीट कर दिए। तुम्हारा कॉपी ये पेपर पेंसिल हो पेन होगा तो दूर लिखना कुछ है कि नहीं। ये फर्स्ट कॉलम को भेजे थे तो फर्स्ट कॉलम तैयार किया, अब सेकंड कॉलम को भेजेंगे तो सेकंड कॉलम इसी प्रकार से होगा, कोई भारी नहीं है। y देखो y और q है ना, तो y और q लिख दिए। अब सेकंड रो में लिखना A1y प्लस A2q, फिर B1y प्लस B2q। क्लियर हो गया कि नहीं? फिर C1y प्लस C2q, ये ऑलवेज याद रखना। फिर इसको हटा दिए, और कॉलम है तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम को फिर ऐसे लिखो। कैसे लिखोगे, Z और R, है कि नहीं? तो ये A1Z प्लस A2R, फिर B1Z प्लस B2R, फिर C1Z और C2R। क्लियर हो गया कि नहीं? इसी प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। हम इसको डिलीट नहीं करते हैं, तुमको याद रहेगा कि हम कैसे लिखते हैं, वो आइडिया के लिए हम इसको रहने देते हैं। समझ गए कैसे भेजे हैं, यह आइडिया तुमको पता चलेगा, इसलिए उसको डिलीट नहीं किए। तो ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया? तो मल्टीप्लिकेशन जब सीख गए, अब इस पर जो बोर्ड मॉडल जो है वेरियस टाइप का प्रॉब्लम वो तुमको देते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखो इजी है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है ए इंटू बी निकालिए। तो आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। लिखोगे ए इंटू बी, फर्स्ट ए मैट्रिक्स को लिख दो 6923, फिर सेकेंड मैट्रिक्स को लिख दो। अब इसी प्रोसेस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कंफ्यूजन मत करना। अब बार बार बोलते हैं रफ में लिखना, मुझबानी सोचोगे ना ऐसे कर दिए मल्टीप्लाई किए, एक गड़बड़ा जाएगा, कंफ्यूजन में आंसर गलत हो जाएगा। रफ में कहीं पर लिख लेना, है कि नहीं। हम यहाँ पर देखो 2 7 है ना, तो 2 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई करो। 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, फिर आओ 2 2 जा 4 प्लस 7 या 21। फर्स्ट कॉलम को भेजे, अब सेकंड कॉलम को भेजो 6 9, ऐसे जाएगा। फिर सेकंड में लिखेंगे 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। बीच में देखो प्लस कर रहे हैं, कभी कभी माइनस भी आ जाएगा। वो कब आएगा, जब एलिमेंट खुद माइनस होगा, तब माइनस भी आ जाता है। अब 6 2 जा 12, 9 3 जा 27। फिर अब भेजो 08 को, 08 को भेजोगे तो थर्ड कॉलम को भेजे है, थर्ड कॉलम में लिखेंगे 0 इंटू 6 0, 8 9 8 जा 72, 0 इंटू 2 0 और 8 3 जा 24।
अब इसको प्लस कर दो, आराम से आंसर बन जाए। यही इसका आंसर है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये एक बार सीबीएसई में पूछा है, ये बिहार बोर्ड में पूछा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, देखो कंफ्यूज मत करना। कैसे करोगे इसको गौर करो, है कि नहीं। ये देखो बाद वाला मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर इनटू है, फर्स्ट कॉलम में 1 ही केवल है, तो 1 को लिखोगे तो यहाँ 1 ही ना लिखोगे। थोड़ा भी कंफ्यूज मत करना, जान से पूछता है ये सब। तो क्या करोगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 यानी -1, प्लस वगैरह कुछ नहीं होगा। प्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही रो है ना। इसमें गौर करोगे यहाँ पर 2 रो था, तभी तो दोनों जाता था तो मल्टीप्लाई होकर के प्लस होता था। यहाँ वो बात नहीं है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जल्दीबाजी में गलत मत करना। अब सेकंड कॉलम को भेजोगे तो यहाँ -1 आएगा, तो माइनस माइनस +1, यही आंसर हो गया। थोड़ा भी कंफ्यूज मत करना। जैसे वो देखो बिहार बोर्ड में पूछा है, फिर यहाँ पर एक ही रो है, तो फिर क्या करोगे, ये कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में केवल 5 है, तो 5 को भेजोगे तो यहाँ आएगा, तो क्या लिखोगे, 5 1 जा 5, प्लस की यहाँ बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि 2 कॉलम भी नहीं है, न इसका 2 रो ज्यादा है। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया। अब सेकंड कॉलम को भेजो, सेकंड कॉलम यहाँ 6 आ गया, तो देखोगे 6 1 जा 6, आइए 0, आंसर तैयार हो गया। समझ में आई कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है ताकि लड़का कंफ्यूज करके गलत न कर दे, इसलिए इसको ध्यान देना कैसे ये बना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 मैट्रिक्स दिया, कहता है यदि इफ पॉसिबल, जान से कंफ्यूजन के लिए दे दिया, इफ पॉसिबल देन फाइंड ए बी। पॉसिबल का मतलब ए यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 3, अब सेकंड मैट्रिक्स का रो 3 इक्वल है, यानी पॉसिबल है। ये जान से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, तो मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो सिंपल है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे इसको डायरेक्ट, सॉल्यूशन लिख दो, ए और बी का वैल्यू लिख दो। अब लिखने के बाद जो प्रोसेस बतलाए हैं उसको करेंगे। क्या बोले थे, बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक कॉलम को हॉरिजेंटली लिखिए रफ में। तो देखो 1 -1 2 को जब लिखोगे तो ये 1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। अब सामने वाले से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, तो 1 इंटू 0, -1 इंटू +1, 2 2 जा 4, सेकेंड रो से 1 इंटू 1, -1 इंटू 2 -2, 2 3 जा 6, थर्ड रो से 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 3 -3, 2 4 जा 8, फर्स्ट कॉलम का हो गया। सेकंड कॉलम को भेजो, तो देखो -2 यहाँ लिखोगे, 0 यहाँ लिखोगे, -1 लिखोगे, है कि नहीं। अब चलो मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 2 -2, -2 इंटू -1 -2, 0 इंटू समथिंग 0, -1 इंटू 3 -3, -2 -4, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 4 -4, ये समझ में आए कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। अब आइए ये क्वेश्चन, ये सीबीएसई वाले जरूर इसको जानो, कैसे बनाओगे इसको देखो। यहाँ पर डायरेक्ट सीधा नहीं दिया, यहाँ दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ाए उस आधार पर पहले मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देखो कैसे करोगे, गौर करोगे, यहाँ लिखा हुआ है यह जो मैट्रिक्स है वह सेकेंड ऑर्डर का है, यानी सेकेंड, और स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ऑर्डर 2 है, यानी मैट्रिक्स में 2 ऑर्डर है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो दोनों 2 रो 2 कॉलम का तुम क्या कर दो, एड्रेस लिखो तो अपने आप पता चल जाएगा। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी ये जो है 2 सेकंड ऑर्डर का
स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट के प्लेस का ये एड्रेस है। इसी सबों का वैल्यू निकालना है। एड्रेस में गौर करोगे जनरल होता है ए आई जे के फॉर्म में होता है ए आई जे। तो यहां क्या लिख रहा है, यदि आई और जे इक्वल नहीं हो, जहां जहां आई जे इक्वल नहीं है वहां 1 लिखिए, और जहां आई और जे इक्वल है वहां 0 लिखिए। देखो यहां पर आई और जे इक्वल है 0 लिखेंगे, आई और जे इक्वल है 0 लिखेंगे, आई और जे इक्वल नहीं है 1 लिखेंगे, और आई जे इक्वल नहीं है 1 लिखेंगे। तो बोलोगे इसीलिए ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहां 0 होगा, यहाँ इक्वल नहीं है तो 1, यहाँ इक्वल नहीं है तो 1, यहाँ इक्वल है तो 0। यही मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट हो गया। अब जब ये कंस्ट्रक्ट हो गया तो हम लोगों को निकालना है ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। सेम मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ए को लिख दो 0 1 1 0, अगेन ए को लिख दो 0 1 1 0, है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई जैसे ये रूल है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम को हॉरिजॉन्टली लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 0 1 जा 0 0 0 0, 1 1 जा 1, 0 प्लस 1 डायरेक्ट लिख दे 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0। अब सेकंड कॉलम को भेजोगे, देखो 1 0 है तो 1 को यहाँ और 0 यहाँ आया, तो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, है नहीं, 0 प्लस 0 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 1। यही इसका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2 बार पूछा है। अब बिहार बोर्ड में लेमडा करके 1 बार पूछा है, यहाँ एक्स के जगह लेमडा लिखा है, शायद 2024 में ही पूछा है ये क्वेश्चन। ये क्या कहता है, देखो ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक अननोन टर्म दे दिया है, कह रहा है यदि ए और बी स्क्वायर दोनों इक्वल होगा तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो पहला काम, पहला वर्क क्या करोगे, फर्स्ट तो बी स्क्वायर निकालना होगा, बी इंटू बी से निकालना होगा। तो हम लोग निकालेंगे फर्स्ट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी होता है, यानी बी स्क्वायर, बी को 2 बार लिख दो, क्लियर, x 0 1। अब फिर ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है बाद वाले मैट्रिक्स के कॉलम को हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। अगर नहीं समझते हो ना मेरी ये बात, तो ये जो तरीका है, इस तरीका का नाम हम रखे हैं चुरकी घटावन रूल। मतलब समझता है, ये जो है मान लो यही है, ये ऐसे है ना, ये खड़ा अभी खड़ा है ना, इसका चुरकी पकड़ो और घसीटो। तो किसी को घसीटोगे तो सो न जाएगा, नहीं सोएगा। यहाँ है x और यहाँ है 1, और चुरकी पकड़ के घसीटोगे तो ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 1। इसलिए इसका नाम रखे हैं चुरकी घटावन रूल, है कि नहीं। तो ये x हो गया और ये 1 रफ में लिखते हैं, बार बार बोलते हैं रफ में लिखा जाता है। अब चलो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 0 0, नहीं प्लस किए, x इंटू 1 x, 1 इंटू 1 1। और सेकेंड कॉलम का चुरकी पकड़ के घसीटो, तो 0 और ये 1, सीख गया। अब तो मेरे विचार से सीख गया होगा, ये 0 ये 0, अब ये 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 यानी 1। मेरा बी स्क्वायर निकल गया। अब जो क्वेश्चन कहता है गिवन दैट, जो क्वेश्चन जो दिया है a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो चलिए ए मैट्रिक्स को लिख दो। बी स्क्वायर हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर 0, एक्स प्लस 1 1,
अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है वो बतलाते हैं रीजन। अब देखो, हम तुमको कुछ देर पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ाए थे कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो सेम प्लेस का एलिमेंट्स इक्वल होता है। यानी 0 देखो 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, x प्लस 1 2 के इक्वल होना चाहिए और x स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए। तो x स्क्वायर जब 1 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में प्लस माइनस 1 दोनों आएगा। रूट स्क्वायर रूट 1 का प्लस माइनस दोनों में आता है। जब x प्लस 1 2 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू माइनस 1 आएगा, नहीं 2 माइनस 1 प्लस 1 आएगा। अब तुमको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तो ऑप्शन में यह भी होगा, प्लस 1 भी होगा, एक ऑप्शन माइनस 1 भी होगा। तो आंसर क्या दिया जाए? तो यहां पर डिसीजन लो, क्या x का वैल्यू माइनस 1 पॉसिबल है? क्यों नहीं है? चेक करो। चेक कैसे करते हैं? x का वैल्यू अगर माइनस 1 यहां लिखते हो तो माइनस 1 प्लस 1 0 होता है, जबकि यहां 2 है, इसीलिए x का वैल्यू माइनस 1 नहीं होगा, 1 होगा। 1 क्या होगा? 1 अगर पुट करते हो तो 1 प्लस 1 2 और 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? इसीलिए 100% इसका आंसर केवल प्लस 1 होगा। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 है नहीं, इसीलिए x का वैल्यू 1 ही में ऑप्शन तुम टिक लगाना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो इस प्रकार से बनाना। अब आइए ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ए बी एक्स वाई दिया हुआ है तो तुमको बोलता है आप a इंटू बी प्लस एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज भी आ रहा है और एडिशन ऑफ मैट्रिसेज भी आ रहा है। यहाँ क्या आया था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज भी आया और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज का मिक्स प्रॉब्लम आया है कि नहीं? हर क्वेश्चन को इजी सोच करके सोचना नहीं, ये बन जाएगा छोड़ देंगे, इसी पर बेस्ड आगे लेंदी वाले प्रॉब्लम सब चलते जाएंगे हम, इसलिए हर को ध्यान से समझो। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? फर्स्ट हम लोग निकालते हैं ए बी। ए इंटू बी निकालने के लिए दोनों का वैल्यू लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई में क्या बोले? बाद वाला जो मैट्रिक्स में देखो एक ही कॉलम है, इसको अगर हॉरिजॉन्टली यहां रफ में लिख देते हो, ये रफ में लिखने से कभी भी गलती नहीं होगी। अब मल्टीप्लाई करके प्लस करना है नहीं? 3 2 देखो, गौर करो, कंफ्यूज मत करना। 3 2 जा 6 माइनस 6 अब 4 2 जा 8, कंफ्यूज मत करना, ये सभी को प्लस करते हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम को भेजो, तो मेरे पास सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो नहीं है तो ये कहानी समाप्त। यानी ए बी का वैल्यू क्या हो गया? सिंपल 8, ये 0 हो गया। अब आइए एक्स वाई का वैल्यू निकालो। अब क्या किए? अब एक्स वाई का वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब चलिए यहां भी तो वही बात है, यहां भी तो इसको लाओगे ना हॉरिजॉन्टली रफ में, तो क्या लिखोगे? 2 3 4, फिर उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2 प्लस 6 प्लस 12, हट गया, एक ही कॉलम यहां भी है। तो यानी यहां पर एक्स वाई का वैल्यू हो गया 20। इसका भी ऑर्डर क्या है? अगर पूछा जाए इसका ऑर्डर बतलाइए ऑब्जेक्टिव में, एक रो एक कॉलम 1 इंटू 1, इसका भी ऑर्डर 1 इंटू 1। अब बतलाए थे एडिशन में उसी दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं जिन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो चलिए दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब हम लोग प्लस करना है तो प्लस कर देंगे। तो यहां पर लिखोगे 8 और प्लस यहां 20, यानी आंसर हो जाएगा तुमको 28। अब तुमको दिए
3 क्वेश्चंस दिए, तीनों बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। चलिए ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको प्रूफ, इसको वैल्यू निकालना है, तो गौर करोगे। हम थोड़ा सा बतला देते हैं। आई को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है तो 1 0 0 1, यानी ये प्राइमरी डायगोनली 1 होना चाहिए, अब बाद बाकी 0। ये सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हुआ। अब थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स तैयार करना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये याद रखना। ये देखो प्राइमरी डायगोनली 1 है, अब बाद बाकी जगह 0 0 है। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये I2 भी इसको लिख सकते हो और इसको I3 भी लिख सकते हो। अब चलिए हम यहां पर क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन कहता है कि यदि a स्क्वायर a के इक्वल हो तो इसका वैल्यू निकालिए। हम इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, तुमको याद होगा a माइनस बी का होल क्यूब। मैट्रिक्स के में प्लस माइनस में हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो सेट करो, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यूब, और ये प्लस a। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। आई क्यूब यूनिट मैट्रिक्स को कितना भी बार मल्टीप्लाई करोगे वह यूनिट मैट्रिक्स ही रहता है, इसीलिए आई क्यूब के जगह पर आई लिख सकते हैं। माइनस आई स्क्वायर के जगह पर भी आई लिख सकते हैं, और प्लस 3i a स्क्वायर के जगह पर a लिख सकते हैं। माइनस a क्यूब के जगह पर a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं, और प्लस a। इन सभी का रीजन तुमको बगल में लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। हम नीचे लिख देते हैं, क्या क्या लिखे, i टू द पावर n i ही होता है, क्लियर। और a स्क्वायर a के इक्वल है। यह थ्योरी नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन कहता है, क्लियर। ये रीजन लिख देना होगा, उसके बाद ही ये काम करता है। अब आइए, अब यहां पर i रह गया, i इंटू a। आई जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स जो का त्यों निकल रह जाता है, यानी उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है। यानी i इंटू a ही होगा, तो यहां लिखोगे 3a। अगेन i इंटू a ही रहेगा, लिख दोगे 3a। a स्क्वायर a के इक्वल है और यह इंटू a, अब प्लस a। फिर यहां रीजन लिख दोगे, क्या लिख दोगे, i इंटू a या a इंटू i a ही होता है, क्लियर, क्योंकि यह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब चलिए, ये -3a प्लस 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन अपोजिट है, तो क्या लिख दोगे यहां पर, i माइनस a इंटू ए को a स्क्वायर लिखोगे प्लस a लिखोगे। अगेन i a स्क्वायर के जगह पर a लिख देंगे प्लस a। फिर यहां रीजन लिख दोगे, चूंकि a स्क्वायर इक्वल टू a है, ये दिया हुआ है गिवन। अब माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा, तो ये i माइनस i प्लस 0 मैट्रिक्स, और i प्लस 0 मैट्रिक्स का मतलब i, यानी इसका वैल्यू
किसके बराबर हुआ, आई। समझ में आ गई, ऐसे ही बनाया जाता है। ये देखो, चूंकि 2025 में एग्जामिनेशन दोगे इसलिए हम लिख दिए a टू द पावर 2025। a का वैल्यू इतना है, तो अगर इस मैट्रिक्स को 2025 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। आप कल्पना करोगे, कोई भी व्यक्ति 2025 बार मल्टीप्लाई करना आसान बात नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ बात होगी। क्या बात होगी, तो पहले हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं तो देखेंगे। हम पहला काम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, यानी एक ही मैट्रिक्स को दो बार लिख देते हैं। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि नहीं। अब आओ फिर मल्टीप्लीकेशन वही करोगे। बाद वाला जो मैट्रिक्स है प्रत्येक कॉलम को रफ में हॉरिजॉन्टली लिखोगे। अब चलिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। सेकंड कॉलम है 1 0, 1 0 लिखोगे। 1 इंटू 0 0 प्लस 0, फिर यह भी 0 प्लस यह भी 0, यानी क्या देखे, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 0, यानी ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है। क्लियर, सेकंड ऑर्डर का, दो रो दो कॉलम। अब बतलाओ, ए स्क्वायर जब 0 मैट्रिक्स है, अब पावर यहां अगर 3 दोगे तो 0 मैट्रिक्स में ना किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो किसी भी 0 मैट्रिक्स जो है, या याद रखना इसको, क्या कि ए इंटू 0 मैट्रिक्स या 0 इंटू ए मैट्रिक्स ऑलवेज 0 मैट्रिक्स होता है। तो अगर ए क्यूब निकालना हो हमको, ए क्यूब निकालना हो तो 0 इंटू ए लिखोगे तो 0 ही ना होगा। इसी प्रकार से हमेशा चलते जाए, मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2025 बार, तो वो क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स होगा सेकंड ऑर्डर का। या इसको ऐसे भी लिखोगे 0 0 0 0। क्लियर, ये हो गया। यहां देखोगे इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए स्क्वायर निकालना होगा, है कि नहीं। और इस पर आधार, इस पर बेस्ड तुमको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी क्वेश्चन होता है, वो बाद में पढ़ाई होगी। अभी डायरेक्ट इसको आप निकालिए। तो पहला काम ए स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं अलग से। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, एक ही मैट्रिक्स को दो बार लिख देना है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। प्लस करोगे तो 7, ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 22। ए स्क्वायर मेरा निकल गया। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तब गौर करो, इसको निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो। 7 10 15 22 प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू लिखना होगा, ए मैट्रिक्स को लिख दो 1 2 3 4 प्लस। अब एक चीज गौर करो, कभी कभी एग्जामिनेशन में यहां पर आई नहीं लिखेगा, सिंपल 2 लिख देगा। इसको ध्यान से समझना, सिंपल यहाँ 2 लिख देगा, 5 लिख देगा। तो याद रखना हमेशा के लिए, जब भी ऐसा लिख देगा तो चूंकि ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह भी सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम लोग सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे अपने मन से, है कि नहीं। केवल 2 कभी भी प्लस नहीं होगा मैट्रिक्स से। तो ये हो गया 2, और ये सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स अभी कुछ देर पहले बतलाए थे। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखोगे ये 7 10 15 22 प्लस ये स्केलर क्वांटिटी को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने को बता दिए हैं कि सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 12, और इस 2 को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 0 2। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेज भी बतलाए हुए हैं, एट ए टाइम प्लस कर सकते हैं, सेम प्लेस वाले को एट ए टाइम करेंगे। तो 7 और 3, 7 3 10 और 2 12, 10 प्लस 6 16 और प्लस 0, ये 15 9
24 और प्लस 0, ये 22 और 12, 22 और 12 34 और 2 36, यही इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सीबीएसई में भी केस बेस्ड प्रॉब्लम होता है, चित्र फिगर बना करके पूछता है, उसमें देता है। अब बिहार बोर्ड में लॉन्ग में देगा क्वेश्चन। ये क्या कहता है देखो, राहुल खरीदता है 5 पेन, 3 बैग और 1 पेंसिल और इतना रुपया देता है। उसी दुकान से विक्रम 2 पेन, 1 बैग, 3 पेंसिल 190 रुपया में खरीदता है। उसी दुकान से सोनू 1 पेन, 2 बैग और 4 पेंसिल 250 रुपया में खरीदता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट कीजिए इसको इस मैट्रिक्स के इस टाइप के इक्वेशन में। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मालूम कीजिए P का मान a² माइनस 5a के आधार पर। तो पहला का आंसर कैसे तैयार करोगे वो देखो। पहला का आंसर मैट्रिक्स मेथड से यहां पर क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे राहुल, विक्रम और सोनू, लिख दिए। यहां लिख दोगे पेन, बैग, पेंसिल, लिखना पड़ेगा ऐसे एग्जामिनेशन में। चलो अब यहां पर क्या है, कितना है, 5 पेन, 3 बैग, 1 पेंसिल। यहाँ क्या है, 2 पेन, 1 बैग, 3 पेंसिल। यहाँ क्या है, 1 पेन, 2 बैग, 4 पेंसिल। हो गया कि नहीं। अब प्राइस, कॉस्ट, कॉस्ट नहीं लिखो, टोटल, ये प्राइस लिखो, तो ये अमाउंट लिख दो, अच्छा रहेगा, अमाउंट लिख दो। अमाउंट कितना किया, 160, 190, 250। तो देखो इसको लिखोगे इस प्रकार से, 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4 लिख दिए, इनटू, अब यहां पर क्या लिखोगे, x, y, z लिख देना। इक्वल टू में क्या लिख दोगे, इक्वल टू में 160, 190, 250। यही हो गया ए, देखो a इंटू एक्स इक्वल टू बी, यही हो गया a इंटू एक्स इंटू बी। यहां लिख देना वेयर, जहां x क्या है, रेट ऑफ किसका है, पेन का, 1 पेन। यहां क्या लिखोगे, y क्या है, रेट ऑफ 1 बैग, और z क्या है, द रेट ऑफ 1 पेंसिल। तो ये पहला का आंसर हो गया। तो देखोगे ये जो इक्वेशन है, इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो ए मैट्रिक्स के जगह यही लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स के जगह ये लिखा हुआ है, और कैपिटल बी के जगह ये लिखा हुआ है। अब पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है a² माइनस 5a। तो पी का वैल्यू a² का मतलब a इंटू ए, तो a इंटू ए, तो a को 2 बार लिखना होगा, फिर -5, अब फिर a का वैल्यू लिखोगे 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बहुत बतला है। अब यहां पर क्या बोले थे, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 15, 5 को सभी से मल्टीप्लाई कर रहा है, 15, ये मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिए, इसको ऐड कर दो, है नहीं। अब इसको लिख देते हैं। अब देखो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, सेम प्लेस को माइनस करो, 32 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 7, 20 माइनस 15, 18 माइनस 5 और 23 माइनस 20, यही P का वैल्यू हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कभी कभी सीबीएसई में क्या करेगा, यहाँ f माइनस वाई लिख देगा, अब बोलेगा प्रूफ कीजिए f x माइनस वाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फंक्शन है, f क्या है,
फंक्शन है। हम लोगों को क्या दिखलाना है, ये जो मैट्रिक्स है ये फंक्शनल मैट्रिक्स है कि नहीं। ये जो मैट्रिक्स है ये फंक्शनल मैट्रिक्स है। तो जब x लिखा हुआ है तो यहाँ पर x इनपुट करते हो, जब y रहेगा तो यहाँ y इनपुट करोगे। तो हम लोग LHS से चलते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, देखोगे ध्यान से समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, fx इंटू एफ वाई। क्या करना है हम लोगों को, ये fx को पहले लिख देना है, जो है उसको लिखिए। ये लिखने के बाद अब एफ वाई लिखना है, तो इनटू में लिखोगे एफ वाई। तो गौर करो, x के जगह अब y इनपुट कर रहे हैं, तो यहाँ भी जहां जहां x है वहां क्या लिख दोगे, y। सभी जगह cos y sin y cos y करके इसको भी लिख देते हैं। 0 0 1 इस प्रकार से लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन तो अनेकों प्रॉब्लम बतलाए। क्या बोले थे, प्रत्येक कॉलम फर्स्ट बाद वाले मैट्रिक्स के इस कॉलम को हॉरिजॉन्टली रफ में लिखिए। बार बार हम हर क्वेश्चन में बोलते हैं रफ में लिखिए, क्योंकि मेरा बोर्ड है इसलिए मिट जाता है। तुम्हारा वहां पर कॉपी पर पेपर पेन होगा। ये साइन वाई और ये 0 लिख दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 लिखने की जरूरत लो, लिख ही देते हैं, खुश हो जाओगे। अब चलो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू कुछ समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 1 इंटू 0 0। अब फर्स्ट कॉलम को भेज करके सेकंड कॉलम को भेजो। क्लियर हो गया। अब ये कहानी समाप्त। अब याद करो, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, उसको तुमको याद करना होगा। फॉर्मूला याद नहीं है, हम लोग नहीं याद रखते हैं। फॉर्मूला है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, जमाना बदल गया इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। क्या करोगे, जमाना बदल गया। अब आओ, अब यहाँ पर देखोगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ लिख दोगे कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या लिख दोगे साइन ए प्लस बी। 0 प्लस 0 यानी 0। यहाँ पर थोड़ा देखो, स्टेप छोड़ेंगे हम। दोनों में से अगर माइनस को कॉमन लेते हो तब देखो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इस पर सेट कर रहा है कि नहीं, तो लिख दोगे साइन एक्स प्लस वाई। यहां पर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ये 0, यहां भी 0, देखो 0 0 1। अब देखो गौर करो, यदि यहां पर लिखते चले जाओ द बेस्ट आइडिया होगा। अब आइए यहां जगह है तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू। अब गौर करो क्या देखते हो, जब यहां देखो गौर करो कॉस साइन, यहां भी है कॉस साइन माइनस साइन कॉस 0 0 1 0 0 1, यहां भी सेम चीज है। ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, क्योंकि ये फंक्शन है। जब यहाँ x रहता है एफ एक्स लिखे, जब यहाँ y रहता है एफ वाई लिखे, जब यहाँ x प्लस वाई है तो हम लोग यहाँ एफ एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। चलो उतारना है तो उतार। अब आइए 2-3 पॉइंट हम डायरेक्ट लिख देते हैं रिमार्क के रूप में। वह ऑब्जेक्टिव में जरूर घुमा घुमा करके पूछता है, उसको तुम याद रखना। लिख देते हैं रिमार्क्स। पहला लिखते हैं, देखो a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, यह तो मैट्रिक्स है। इज स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी साल पूछा है ये ऑब्जेक्टिव में, यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो शर्त यही है इफ m इक्वल टू n। ये याद रखना, रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तुमको जैसे भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सेकंड, ए आई जे
देखो यहां हम n इंटू एन लिख दिए, मतलब ये ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गया। इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, तो डायगोनल के डायगोनल प्लेस के अलावे बाद बाकी जीरो होता है। तो शर्त क्या है, कंडीशन, इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। हम समझाने के लिए एड्रेस फिर से लिखते हैं जो कुछ देर पहले लिखे थे, तो गौर करो हम क्या बोले, I1J1 इक्वल है, यहां भी आई जे इक्वल है, यहां भी आई जे इक्वल है, लेकिन यहां इन सबों जगह पर आई और जे इक्वल नहीं है। क्या लिख रहा है, जहां आई जे इक्वल नहीं होता है वहां जीरो होना चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो बोलो कैसे लिखोगे, यहां कुछ भी लिख दो, 5 लिख दिए। अब यहां तो 100% जीरो होना चाहिए, यहां कुछ भी लिख दो, यहाँ 0 0 0, यहां कुछ भी लिख दो, तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। हम कुछ 10 से 5 मिनट लगेगा, ये सबको सीख जाओ, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तीसरा चीज सीख लो, थर्ड, ए इक्वल टू ए आई जे, फिर देखो हम दोनों सेम यहां लिख रहे हैं, m इंटू एम, n इंटू एन, p इंटू पी, इज स्केलर मैट्रिक्स। हो सकता है तुमको घुमा करके एग्जामिनेशन में पूछेगा स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ ए आई जे जीरो होगा कब, जहां आई और जे इक्वल नहीं है, और ए आई जे कोई भी रियल नंबर होगा, के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, कहां पर, तो व्हेन आई इक्वल टू जे। क्या देखे, डायगोनल में ये कंडीशन नहीं लिखे, मतलब डायगोनल में यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्केलर में क्या खूबी है, यह भी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर में क्या खूबी है, इस जगह पर हमेशा एक ही टाइप का रियल नंबर होना चाहिए। जैसे गौर करो स्केलर मैट्रिक्स कैसा लिखेगा, मान लो तुम यहां लिखते हो 5, तो हर जगह 5 ही होना चाहिए, तभी ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक लास्ट है ए आई जे, फिर देखो लिखते हैं n इंटू एन, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब कंडीशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कब होगा, तो इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू 1। देखो डायगोनल में कुछ नहीं लिखे, कोई भी वैल्यू हो सकता, यहां देखोगे जो भी हुआ वो सभी सेम है, और इसमें ऑलवेज 1 होना चाहिए, समझ गए, इसमें ऑलवेज 1 होना चाहिए। जैसे गौर करोगे इसको आई से इंडिकेट करते हैं, 1001 सेकेंड ऑर्डर का है, ये हो जाएगा 1000100001, थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये 3-4 कहीं ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ दे, इसकी भी जरूरत है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले इसको लिखना है तो लिखो। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर अगर क्वेश्चन जानना चाहोगे तो पहले ट्रांसपोज के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुमको जानना पड़ेगा, जब तक वो जानोगे नहीं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुमको हम पढ़ाते हैं, इसको जरूर पढ़ना, जरूर इस मैटर को याद रखना। फर्स्ट मैटर ये याद रखना, नहीं, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, यह एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, इसका ट्रांसपोज जो हम करेंगे, हिंदी मीडियम वाला इसको परिवर्त कहता है। ट्रांसपोज ऑफ दिस इज क्या होगा, ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर लिखा रहेगा। तो इसमें क्या रूल है, मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो,
तो कॉलम खुद ब खुद रो में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो ए आई जे है ना, तो ये हो जाएगा जे आई। समझ में आई कि नहीं? और एम रो था तो वह कॉलम में हो जाएगा, और एन कॉलम था तो वह रो में हो जाएगा। अब मान लो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा लिखता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देगा, तो ट्रांसपोज समझ में आ गई। जैसे गौर करोगे, ये जो है ए का वैल्यू 213,140 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? क्या बोले? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये याद रखना। ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ता है। सेकंड पॉइंट ये याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स के डबल ट्रांसपोज अगर करोगे तो वह वापस ए ही हो जाएगा, जबकि अगर ट्रिपल ऑड टाइम्स ट्रांसपोज करते हो तो वह ट्रांसपोज रहता है। यह मैटर याद रखना होगा। थर्ड पॉइंट ये याद रखना होगा, दो मैट्रिक्स के बीच अगर प्लस माइनस है और होल ट्रांसपोज है तो हम अलग अलग ट्रांसपोज कर प्लस माइनस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट याद रखना होगा, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो और होल ट्रांसपोज हो तो कांस्टेंट बाहर करके ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पांचवा तो खैर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ए इंटू बी का होल जब ट्रांसपोज होगा तो इसको पलट देना। याद रखना, यह क्वेश्चन पूछता है। समझ गए? तो ये ट्रांसपोज का इतना प्रॉपर्टीज की जानकारी तुमको हासिल करना होगा। जब ट्रांसपोज जब हम लोग पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोज करना तो सीख गए है नहीं? ट्रांसपोज जब करना हम जान जाते हैं तो दो टाइप का मैट्रिक्स एक नया तैयार होता है। एक को कहते हैं सिमेट्रिक और एक को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके विषय में जानो। क्या है सिमेट्रिक? इसमें क्या है सो गौर करो। सिमेट्रिक कब होगा? मान लो पहली तो बात, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। ये देखो अभी स्क्वायर ये मैट्रिक्स नहीं है, इसका ट्रांसपोज तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी हालत में ना तो ये सिमेट्रिक हो पाएगा और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक हो पाएगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, इज सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? इफ ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए, है नहीं? या नहीं तो ऐसे लिखो, ए आई जे और ए जे आई दोनों सेम हो जाए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एम जे। ऑब्जेक्टिव में कुछ यह भी ये दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में यह भी दे सकता है। तुमको टिक लगाना होगा कौन सिमेट्रिक में होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। वह स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका ट्रांसपोज करने पर वह स्वयं खुद वही रह जाए। स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? इसको याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। कैसे याद रखो? वही एक एक नंबर मिलके 50 नंबर तैयार होता है। कैसे याद रखोगे? तो इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करे तो जो कहते हो निकले तो सिमेट्रिक, और माइनस में आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स। दैट इज, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई जे। यह भी पॉइंट याद रखोगे, यह निगेटिव हो जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक बार सीबीएसई में पूछा था, वो क्या है?
जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, उसका डायगोनल प्लेस जो होता है ऑलवेज जीरो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ए आई जे ऑलवेज जीरो होगा, कब? तो व्हेन आई इक्वल टू जे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तुमको एक आइडिया हम देते हैं, सिमेट्रिक का आइडिया। अगर सिमेट्रिक होता है, कभी कभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बतलाइए ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक कैसे लिखोगे उसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम तुमको अपना आइडिया देते हैं, लिखोगे कैसे। थर्ड ऑर्डर का हम लोग तैयार करते हैं। ए बी सी, यहां अगर ए बी सी लिखे तो यहां भी ए बी सी लिख दो। अब यहां कुछ भी बोलो, मान लो लिख दिए पी क्यू, तो यहां भी लिख दो पी क्यू, यहां कुछ भी लिख दो। ये 100% तुमको सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हम तुमको लिखने का आइडिया बताए। अगर मान लो देगा क्या ये 2 3 4 3 4, ये 5 1 6 3, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग तो थ्योरेटिकली जानेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में थ्योरेटिकली में समय लगेगा। थ्योरी क्या कहता है कि पहला इसको ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वह इसके इक्वल अगर आ गया तभी बोलेंगे हाँ सिमेट्रिक है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया तो कह देंगे नहीं ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन बुझवानी कैसे देखोगे? देखो 2 3 4 2 3 4 5 1 5 1 3, अब ये बन गया सिमेट्रिक। समझ गए? स्क्यू सिमेट्रिक लिखने का तुमको आइडिया देते हैं कैसे होता है, एट ए ग्लांस कैसे पहचानोगे, है नहीं। एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोले थे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनली जीरो होता है। वो लिखने का तुमको आइडिया देते हैं। यहां जीरो लिख देना, यहां कोई भी वैल्यू लिखना तुम पर डिपेंड करता है। मान लो हम एबीसीडी करके लिखते हैं तो ए माइनस बी लिख दिए, तो यहां पर भी अगर प्लस ए लिखे हो ना तो माइनस ए लिख देना। ये हम आइडिया दे रहे हैं, माइनस बी है तो प्लस बी। फिर जीरो, मान लो यहां लिख दिए पी तो यहां माइनस पी, अगर यहां जीरो। डायगोनल पर तो ऑलवेज जीरो होना चाहिए, तभी स्क्यू सिमेट्रिक को अभी कुछ देर पहले लिखे। और यहां देखो पहचानने का तरीका, यहां जो है ना वही यहां है बट साइन अपोजिट है, यहां जो है वही यहां है, साइन अपोजिट है। एट ए ग्लांस देखने से लग जाएगा कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन अगर बोलेगा प्रूव कीजिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तब तो फिर थ्योरी में जाना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे यह ए के निगेटिव ए के बराबर है तो कह देंगे कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका बेस्ट एक थ्योरी क्या है वो देखो। बेस्ट थ्योरी क्या है, पॉइंट नंबर 4 तक शायद गए थे, पॉइंट 5 याद रखो कि मान लो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज करो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमेशा याद रखना। 5वां पॉइंट, किसी भी एन स्क्वायर मैट्रिक्स में, जरूर याद रखना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को प्लस कर दो तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। क्या हो जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दोगे तो वह स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। ये सब याद रखना है तुमको। छठा पॉइंट ये याद रखना, तुमको कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछता था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखिए। सम ऑफ स्क्यू कैसे लिखते हैं वो देखो। कोई भी ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तुम देखोगे, सोचो ये हाफ कॉमन ले लोगे
तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज हुआ या नहीं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a हुआ, 2a/2 केवल ए हो गया कि नहीं। अगर कोई मैट्रिक्स दे दे अब बोले कि उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखिए, तो इसी फॉर्मूला का यूज करना। कैसे बनाओगे, पहला काम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, एक बार माइनस करके हाफ कर देंगे, अब फिर दोनों को प्लस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे तो वापस आ जाएगा, प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब चलिए इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बतलाते हैं। तुम्हारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के पहले का जो मैट्रिक्स है वो पार्ट तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। चलो इसको लिखना है तो लिखो। अब इससे रिलेटेड देखो प्रॉब्लम ये बनेगा या नहीं, इजी है। ए दे दिया, अब कहता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालिए, इजी है या नहीं। कैसे करोगे सॉल्व, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए को लिखोगे। अब एक ही चीज को बार बार समझाने बेकार है क्या, सीख गए हो। अब इसका ट्रांसपोज बोले थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये सब क्वेश्चन अगर हम जो थ्योरी पढ़ा है इसके पहले वो याद अगर रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम बन जाता है। अब मल्टीप्लाई करना हम बतला चुके हैं, कैसे करोगे। फर्स्ट कॉलम को रफ में लिखोगे, 1 इंटू 1 1 प्लस ये 1, ये x प्लस ये y आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हटाओ। सेकंड कॉलम को लाओ, सीधे कि नहीं। चलो अब x पर इंटू 1 x प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, फिर इसको भेजो। तो अब ये सीख गए तो आराम से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, ये हो गया वाई क्यूब, ये मल्टीप्लाई करोगे एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4। ये बिहार बोर्ड में 2023 या 22 में पूछा। किस ये प्रॉब्लम को देखो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, अब बोलता है इसको एक्सप्रेस कीजिए किस में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अभी यहीं पर थ्योरी लिखे थे, क्या रूल है सो सीखो। रूल क्या है, ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, क्या। अब इसका ट्रांसपोज तुम निकाल लो, ट्रांसपोज तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम आता है। अब क्या बोले थे, सिमेट्रिक बनाना है तो ये लिखो, इसको लिखेंगे ना 1/2, ए और ए प्लस को जोड़ना है, जोड़ोगे ना क्या हो जाएगा, क्या। तो इसका मतलब 1 ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, हाफ अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा, ये भी बतलाया। 6/2 क्या हो जाएगा, 3 3 3 माइनस, ये हो गया सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बोले थे, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, डायरेक्ट लिख दे, ए यहाँ है और ए ट्रांसपोज यहाँ है, माइनस करना है तो देखो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 1 माइनस 5, अब -1 का माइनस 0, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 0। क्लियर। तो गौर करोगे ये हुआ सिमेट्रिक और ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस मैट्रिक्स को यहाँ पर फॉर्मूला लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ए इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए इक्वल टू, अब इसको ए के जगह पर जो है उसको लिख दो 3 5 1 - 1, इसके जगह पर जो है वो लिख दो 3 3 3 -1, इसके जगह पर है वो लिख दो, और भूल से भी इसको प्लस नहीं करना है क्योंकि इसी फॉर्म में आंसर तैयार करना है। प्लस कर दोगे 3 0 0 3 3 2 5 3 -2 1 और -1 + 0 -1, प्लस नहीं करना है इस टाइप।
चलो इसको लिखो। ये कैसे बनाओगे बोलो? P का वैल्यू इतना है, ये Q का वैल्यू नहीं है, Q का ट्रांसपोज है, तो बोलता है P माइनस Q निकालिए। कैसे निकालोगे? तो P माइनस Q को हम लोग P माइनस Q का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी में बताया था ना, किसी का भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो बस वही वापस Q आ जाता है। तो ये तो ट्रांसपोज में है ही, अब फिर इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करोगे, P को तो लिख दोगे, समझ में आई कि नहीं? अब ये Q का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी है, इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मैट्रिक्स का माइनस सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, 0 माइनस 1 और 1 माइनस 3। तो इस प्रकार से बन गया। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? देखो क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स दे दिए, क्वेश्चन कहता है यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो x का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग अभी थ्योरी में क्या पढ़े थे कि सिंस A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयरफॉर A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा क्या नहीं? अब A का ट्रांसपोज निकालो। पहला रो को पहला कॉलम में लिखो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो। अब A जो है उसको लिख दो। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में चले गए, 2 इक्वल टू 3 होगा x माइनस 3 के इक्वल 4 इसके इक्वल होगा, किसी को इक्वल कर दो, x माइनस 3 को 3 के इक्वल कर दें तो x इक्वल टू 6। चेक कर लो, x का वैल्यू 6, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 4, बाद बाकी सब इक्वल है। इस तरह से बनेगा। चलिए लिखिए इसको। एक देखो क्वेश्चन नंबर हम मान लो 5 लिखते हैं, B डैश AB। इसको लिखना हम क्या चाह रहे हैं सो देखो, ये सिमेट्रिक होगा जब A सिमेट्रिक होगा, या स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको हम स्टाइल में ऐसे लिख दें तो समझ जाओगे, इज सिमेट्रिक व्हेन A इज सिमेट्रिक और इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन A इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मान लो प्रूफ करने को कह दे या घुमा करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो कैसे प्रूफ करोगे? देखो हम प्रूफ करते हैं। नियम क्या है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है उसको जानने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ता है नहीं? अगर ट्रांसपोज यही पढ़े हैं, अगर ट्रांसपोज किए और वापस A आ गया तो सिमेट्रिक, अगर ट्रांसपोज करने से निगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अभी थ्योरी पढ़े थे, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने चलेंगे हम, देखो यहां ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करेंगे तो 2 का तो याद है, 3 का नहीं याद है कि नहीं? तो 3 को 2 में बदलो, B डैश, इसको हम एक साथ लिख दिए, हो गया B का होल डैश। अब देखो हम अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ये रूल, AB का होल ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज।
उलट जाता है। तो यहां भी ये इसको एक मानोगे तो ये पलट जाएगा, है कि नहीं, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसी रूल से लिखे। फिर आओगे देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो, इसको वापस जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। यहां फिर यही रूल अपनाओगे तो बी डैश ए डैश और डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वापस बी हो जाता है। ये भी तुम कारण यहां लिख दोगे, बी डैश का डैश बी हो जाएगा और ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश हो जाता है। ये फाइनल आ गया। अब डिसीजन लेते हैं ए क्या है। तो अब आइए यहां पर केस 1 में लिखते हैं, इफ केस 1 में लिख दोगे इफ ए इज सिमेट्रिक, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या नियम है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो ए का ट्रांसपोज को क्या लिख दोगे, ए। इसका मतलब बी डैश ए बी का होल डैश, देखो बी डैश, देखो ए डैश है ना, ए डैश के जगह ए लिख देंगे। तो क्या देखे, जिसका ट्रांसपोज कर रहे थे एज इट इज वही निकला। इसका मतलब क्या हुआ, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। केस 2 में अब आओ, केस 2 में देखोगे इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बोलो जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा। फिर यहां आइए, बी डैश ए बी का होल डैश बी डैश, अब ए डैश के जगह पर क्या लिख दोगे, माइनस ए बी। अब आओगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्या देखे, जिसका ट्रांसपोज निकाले उसी के निगेटिव आ गया। तो क्या हो गया, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे विचार से जितना क्लास मैट्रिक्स का लिए हैं, डिटर्मिनेंट के पहले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा, नो डाउट मेरा पढ़ाया हुआ में से डेफिनेटली पूछेगा। हूबहू तो नहीं पूछेगा, मिलता जुलता जरूर पूछेगा। अच्छे ढंग से इसको याद कीजिए। इसके बाद चलेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट, उसके बाद चलेंगे एडजॉइंट। अगर बोलोगे कि नहीं पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स ही पढ़ा दीजिए, वही पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट।